तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इस यूनिट का नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो इस यूनिट में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपका सिलेबस जो है 2024 के लिए रिड्यूस हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आपके फ़िज़िक्स के सिलेबस से कम कर दिए गए हैं, उनको डिलीट कर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिट 1 से भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो हटाए गए हैं। जो आप ये सिलेबस देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश सिलेबस है। यही सिलेबस आपको 2024 में आएगा। जो आपके मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए आपको यही सिलेबस पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि फ़िज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको जितने भी डायमेंशनल फार्मूलाज हैं वो याद करने हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनमें से आपको एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो आपने सभी डायमेंशनल फार्मूलाज याद करने हैं और ये डायमेंशनल फार्मूलाज आपको आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे, क्योंकि इस यूनिट से ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है। नंबर 1 पे आपको क्या करना है, आपको डायमेंशनल फार्मूलाज याद करने हैं। दूसरी बात जो आपको यहाँ से करनी है, आपने डेफिनेशंस करनी है 1 एंगस्ट्रॉम की, 1 नैनोमीटर की, 1 माइक्रोन की, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, लाइट ईयर की और पारसेक की। ठीक है। इतना सारा करने के बाद फिर आपने करना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। आपको इसकी इक्वेशन ड्राइव करनी आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो आपने इस यूनिट से काम करना है, आपने सीखना है कि कैसे आप MKS को CGS में कन्वर्ट कर सकते हो और CGS को MKS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको आना चाहिए। MKS टू CGS, CGS टू MKS, ये आपको कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं इस यूनिट से। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है। जैसे कि इन्होंने पूछा है कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 n मीटर स्क्वायर kg की पावर -2 इन CGS सिस्टम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, तो आपने ऐसे जैसे क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ऐसे भी न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कन्वर्ट 5 जूल इनटू अर्ज यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, या ये पूछा सकता है कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू डाइंस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं और आते भी हैं पेपर में। तो आपको ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको आने चाहिए, निकालना आना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है। सारे तरीके आपको पता होने चाहिए, फिर जाके आप बड़े आराम से इस चैप्टर से, इस यूनिट से मार्क्स ले सकते हो। ऐसे एक और क्वेश्चन जो कि इसी यूनिट से आया हुआ है, न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट 1000 डाइंस इनटू न्यूटन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। तो ये तो एक कैटेगरी के क्वेश्चन हुए। MKS टू CGS ये दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चन हुए। और एक और कैटेगरी का क्वेश्चन मतलब कि न्यूमेरिकल जो इस यूनिट से आता है वो है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B इन द इक्वेशन P + A अपॉन V स्क्वायर इंटू V - B इज इक्वल टू RT वेयर P, V, RT हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो यहाँ पर तो ये इक्वेशन दी हुई है P + A अपॉन V स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको कुछ और इक्वेशन दे दी जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपको आने चाहिए, आपको निकालने आने चाहिए। तो ऐसे जैसे न्यूमेरिकल्स की भी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। एक और मशहूर न्यूमेरिकल जो इस यूनिट से आता है वो है चेक करेक्टनेस का क्वेश्चन आता है। मतलब कि आपको कोई इक्वेशन दी होगी, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन ली है 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो आपने चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो ऐसे जैसे क्वेश्चंस की भी, ऐसे जैसे न्यूमेरिकल्स की भी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो यही है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस यूनिट से आ सकते हैं 2024 में। तो ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी जिस तरह के भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स बताए हैं, इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आपने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो तभी जाके आप यहाँ से पूरे के पूरे 5 मार्क्स हासिल कर सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी ही बाकी यूनिट्स के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।